चयिता भारहंबासं चक्रवर्ती महिधियो संति संति करेलोए पत्तो गई मानोत्तारा। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, ठाणु सूत्र में बताया है साधना का फल है समाधि। व्यक्ति साधना करता है तो उसे समाधि में आने का अवसर मिले। और समाधि की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। बहुत सारे सनातन परंपरा में आता है कि वे लोग समाधि लेते हैं। जमीन में समाधिस्थ हो जाती हैं। अपने यहाँ यह है कि समाधि का क्रम वह नहीं है जिनके आदि व्याधि उपाधि यह सम हो जाए। व्याधि सम हो न हो, आदि सम हो जाए। अर्थात मानसिक प्रक्रिया जिनकी सहज हो जाए, सहज हो जाए। लाभ मिला तो ठीक, सम्मान मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। अपने कार्य में सफलता मिली तो ठीक, न मिली तो ठीक। अर्थात हर कार्य में संतुलन बनाकर चलने का उपक्रम यह समाधि का उपक्रम माना। साधना में रहने वाले मुनि के लिए आया है। मुनि भिक्षा के लिए गया, भिक्षा मिल गई, ठीक, ले आए। भिक्षा के लिए गया, भिक्षा नहीं मिली, नहीं मिली। 30 घरों में फिर करके आ गए। खाली पात्र लेकर गए थे और खाली पात्र लेकर आ, फिर भी ठीक। लाभा लाभे सुहे दुखे, इस सब में समान भावना रखे उसे कहा गया समाधि प्रतिमा। ये भी एक परिमा है। समाधि परिमा, उपधान परिमा, उपगरण परिमा, यह ठाणम सूत्र में इसका विवेचन आया है। तो वहां दिया है कि पहला काम है समाधि परिमा। समाधि परिमा हो तो उपगरण परिमा, कपड़ा मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। स्थान मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। उसकी समाधि में कोई अंतर न आए, यह साधना से फलित होता है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो छोटी छोटी बातों में असमाधिस्थ हो जाता है। भिक्षा के लिए गया और भिक्षा नहीं मिली, तमतमाट करके आ गया कि भला इस मोहल्ले में फिर कभी ना हो।
आज घूम करके देखा, कोई भी नहीं, किसी के यहां भिक्षा नहीं मिली। ये क्या है? यह असमाधि। संतों का काम तो इतना ही है कि वे अपनी गवेषणा करे, मिले तो ले आए, नहीं मिले शांति से भागे। उसे कहा गया समाधि पड़ी, और कहा गया है कि जहां समाधि पड़ी मां होती है वहां और सारी प्रक्रियाएं समाहित हो जाती है। कुछ भी होता है नहीं होता है, मुनि के मन में उच्चावत भाव उलझन पैदा न। जहां समाधि परिमा नहीं होती है वहां छोटी छोटी बातों को लेकर मुनि असमाधिस्थ हो जाता है, उलझन में आ जाता है, और कभी कभी धैर्य भी खो देता। आचार्य अमृत घोष का बड़ा संग था, काफी साधु थे। आचार्य महाराज भी, आचार्य तो प्रत्येक आचार्य यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य समुदाय साधना में तेजस्वी बने, चाहेंगे। तो वे भी चाहते थे, साधुओं को प्रेरणा भी करते कि देखो ज्ञान पहली बात, ज्ञान के बाद यह है कि साधना की तुम्हारी क्षमता बढ़नी चाहिए, और साधना की क्षमता का क्या असर होता है कि तुम्हारे मन पर असर आना चाहिए, मन पर असर आना चाहिए, मन समाधिस्थ होना चाहिए। वे ज्ञान को महत्व देते, ध्यान को महत्व देते, प्रवचन को महत्व देते, उससे भी अधिक महत्व देते कि मेरे संग में समाधि संपन्न कितने साधु। ये ज्ञान, ध्यान, प्रवचन, शिक्षा, तपस्या, यह सब तो उसके उपक्रम है। लंबे समय तक क्रम चलता रहा। एक बार मृगावती नगरी पधारे। मृगावती, और वहां का राजा गुरु महाराज का सहपाठी था। बचपन में गुरु महाराज और यह राजा, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो अपने बचपन के सहपाठी आ गए, तो बीच बीच में आना जाना, प्रवचन में आना, लोगों को भी प्रेरणा की कि अरे ज्यादा से ज्यादा जाओ, लाभ लो। ये भी प्रवचन में भी आता और दोपहर को अकेला भी सेवा करने के लिए आया करता। तो एक दिन आया, गुरु महाराज अकेले विराजमान, सब अंदर काम कर रहे थे। आकर के बैठा, पूछने लगा, महाराज पहले तो ये बताओ आपका स्वास्थ्य कैसे?
गुरु महाराज ने कहा भाया अवस्था के हिसाब से ठीक चल रहा, विहार होता है और सब काम है, प्रवचन देता हूं। महाराज ये तो सब ठीक है, संघ में साधना की क्या स्थिति है? क्योंकि आप आचार्य हैं, मैं राजा हूं। मैं तो यह देखूं कि मेरे राज्य में रहने वाले लोग संपन्नता में कितने आगे, समृद्ध कितने। आप ये देखते होंगे कि मेरे समुदाय में साधनाशील साधु कितने, तो बिल्कुल ठीक बात, यही देखता हूं। तो महाराज आपको कैसा क्या लगा? तो भाई देखो, दो शब्दों में बात कहूं तो यूं तो छद्मस्तों का संग है, फिर भी मुझे संतोष है। महाराज किस रूप में? तो मेरे संघ में मैंने साधुओं को ज्यादा समाधिस्थ रहने का की शिक्षा दी कि भाई कभी ऊंचावच भाव नहीं आना चाहिए, कभी जगह अच्छी मिल गई, कभी कमजोर मिल गई, कभी गर्मी ज्यादा हो गई, कभी सर्दी ज्यादा हो गई, कभी आहार पानी की अनुकूलता मिल गई, कभी नहीं मिली, तो अपने भावों में कोई हीनाधिकता नहीं आनी चाहिए। और मैं महत्व भी देख राजा उसी को देता हूं कि जो ज्यादा समाधि में रहे, समाधि में कहा। बिल्कुल ठीक बात है, आप जो फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सही बात है। समाधि में रहना यह सबसे महत्वपूर्ण। आप अपने भविष्य के बारे में तो भाई यूं तो अब सैकड़ों साधु है, ध्यान देता हूं। एक साधु पर ज्यादा ध्यान गया है मेरा, क्षेमंकर है, क्षेमंकर। वह मुझे यूं लगा कि बड़ा समाधिस्थ है, शांत है, गंभीर है। मुझे उनकी साधना काफी ठीक लगी। और वैसे मैं तो चाहता तो ये हूं कि थोड़ा सा ज्ञान ध्यान में भी संपन्न हो, और अगर उनमें वह समाधि वाला हो तो मैं तो मेरा भावी आचार्य भी समाधि परिमा वाले को देना चाहता, क्योंकि आचार्य बने और वह अगर धैर्यशील न हो, समाधिस्थ न हो, तो फिर मजा नहीं आता है। इसलिए मेरे सामने ज्ञान ध्यान प्रवचन की महत्ता है, किंतु उससे भी ज्यादा महत्ता मेरे सामने, ज्यादा महत्ता समाधि, शांत रहे, किसी प्रकार की उलझन न आए, ऐसा अगर क्रम बन जाता है तो बड़ा अच्छा है। मैं भी देखता हूं, कईयों पर ध्यान दिया है, तो
ज्ञान ध्यान प्रवचन उनमें तो अनेक साधु दक्ष हैं, बहुत आगे बढ़े। समाधि परिमा में आगे बढ़ना आसान नहीं, उसमें भीतर का बदलाव आता है, तब आती है समाधि। फिर भी संघ में है ऐसे जो विशेष समाधि परिमा का क्रम बना रखा है। और अगर वैसा मेरे सामने कोई निर्णय आ जाए तो मुझे तो अब भावी उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी है। मैं सिर्फ यही देख रहा हूं, क्योंकि पढ़े लिखे प्रवचन वाले तो एक नहीं 8-10 साधु एक जैसे, उनमें से छांटना है। और वह छांटने की प्रक्रिया में मैं समाधि को ज्यादा महत्व देकर चल रहा हूं। निर्णायकता अभी तक पहुंच नहीं पाई। ठीक है, राजा के मन में भी वही बात घूमती रही। राजा सायंकाल, सुबह और सायं कुल देवी की पूजा किया करता था। कुल देवी, और कभी कभार कुल देवी विशेष परिस्थिति होती तो आया भी करती। इसके दिमाग में आया कि गुरु महाराज के मन में भी एक मन में थोड़ा है कि भाई इनमें से कौन समाधि में कौन है, समाधि परिमा किन की सिद्ध है। उन्होंने देवी को आह्वान किया और देवी आ गई। आकर के कहा, कैसे आज कैसे याद किया, कोई अतिरिक्त बात? तो कहा हाँ, आपके लायक बात, इसलिए आपको याद किया। देखो आचार्य महाराज विराज रहे, तो हाँ विराज भी रहे हैं। मैं यहां से जाती हुई परोक्ष में आचार्य महाराज के दर्शन करके बाद में जाऊं, किंतु यहां आपने मुझे क्यों बुलाया? उसके पीछे कोई विशेष तो विशेष बात यह है कि धर्म संघ तो बहुत बड़ा है। संघ में साधुओं में भी पढ़े लिखे विद्वान, प्रवचनकार, बहुश्रुति, चर्चावादी साधुओं की संख्या भी बहुत है। आचार्य महाराज चाहते हैं समाधि परिमा, कि ऐसे धैर्यशील हो, यो समझो जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, किंतु उनका धैर्य टिके न, इतनी समाधि। और गुरु महाराज यह नक्की नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा है। यूं दिखने में सब ठीक दिखते, सब अच्छे दिखते हैं, और प्रवचन करते हैं तो कोई फर्क नहीं। किसी विषय का खुलासा करना होता है तो एक एक साधु से खुलासा सुनते हैं तो यूं लगता है कि यह उनसे 21 है, दूसरे से सुने तो यूं लगता है कि ना यह उनसे भी 21। इसने कहा कि मैं पता लगा कर, देवी गई मां भी थी,
जाकर के और सर्वज्ञ अत्रेय मुनि थे अनगा, उनके पास गई, वंदना की और निवेदन किया कि महाराज भरत क्षेत्र से आई हूं, ये घटना है। आचार्य महाराज का धर्म संघ बहुत बड़ा है, उनमें सर्वाधिक समाधि संपन्न बहुश्रुति साधु को, बहुश्रुति भी चाहिए, प्रवचनकार भी चाहिए, चर्चावादी भी चाहिए, तत्वज्ञ भी चाहिए और समाधि परिमा से संपन्न भी चाहिए। ऐसा आपकी दृष्टि में कोई है क्या? मुनि जी ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भरत क्षेत्र में भी संत है, तो बहुत सारे संत दुर्लभ साधना करते हैं, एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले भी विद्यमान। तो महाराज वैसे परिमा वाले संतों के नाम चाहता, उन्होंने नाम बता दिया क्षेमंकर। इसने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक, आप जो बताया, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, तो भाई यूं तो सभी इसकी अभ्यास साधना कर रहे हैं, किंतु सर्वाधिक समाधि परिमा में और ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, प्रवचन की दृष्टि से, सब दृष्टियों से योग्य और समाधि परिमा संपन्न, यूं कहना चाहिए कि क्षेमंकर देवी थी, शुद्ध करके आई। इसने मन में सोचा, रे सीधा ही कह दूं तो बात का मजा नहीं आएगा, बात का थोड़ा मजा लेना है। राजा से कहा कि देखो राजा, गुरु महाराज के पास सब तरह के साधु है, उसका पता गुरु महाराज का निर्णायक पता गुरु महाराज आज या कल तक पहले घोषणा करे और अपने संघ के सब साधु आए हुए हैं, सब साधु, तो उन साधुओं में वे सबको शिक्षा पत्र दे, प्रत्येक साधु को शिक्षा के 2 लाइन लिख दी, देते गए, लिख दी, देते गए, सबको दे। जब वह देंगे तो लेने के लिए संत दाहिना हाथ सामने करेगा, लेंगे। तो ये तो नहीं है गुरु महाराज तो दे, मैं मुंह तो उधर किया हुआ रखूं और यूं दाया हाथ ले लूं, यह तो अनादर है। नम्रता के साथ दाहिने हाथ से लेकिन तो वह दाया हाथ करेगा, उस समय गुलाबी कलर हथेली पर गुरु महाराज को नजर आ जाएगा, समाधि परिमा संपन्न। यह अक्षर रेखाओं के भीतर भीतर गुलाबी कलर का यूं उभरा हुआ नजर आ जाएगा। यह आ जाए वह शिष्य गुरु महाराज का संग में सर्वाधिक समाधि परिमा वाला। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात। वह सवेरे सवेरे आज राजा वरना तो जाया करता था प्रवचन,
आज वह सवेरे सवेरे गुरु महाराज प्रतिक्रमण करने बैठे, उससे पहले चला, वंदना की। गुरु महाराज ने कहा, आज बहुत जल्दी, कहीं बाहर जाना है क्या? तो नहीं महाराज, बाहर नहीं जाना है, दर्शन का मन हो गया। वंदना कर और निकट आया। गुरु महाराज भी समझ गए कुछ कहना चाहती। गुरु महाराज ने कहा, बोलो क्या? 2-3 संत नजीक बैठे थे, उनको कहा, रे एक बार कक्ष से बाहर चले जाओ। बाहर कर दिया। अब उसने निवेदन किया, महाराज मैंने इस रूप में कुल देवी की पूजा की और कुल देवी ने प्रकट होकर, और वह अत्रेय ऋषि मां विदे सर्वज्ञ है, उनसे पूछ करके आई है, और उसने मुझे कहा है कि गुरु महाराज सबको शिक्षा पत्र दे, और जिनके दाएं हाथ में समाधि परिमा संपन्न ये उभरा हुआ हो गुलाबी कलर में, वह सबसे अधिक समाधि परिमा वाला संघ में है और योग्य तप। महाराज ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरी चिंता मिटा, क्योंकि छद्मस्तों के यही रहता है, निर्णय करने में कठिनाई आती, और यह रहता है कि कहीं गलत निर्णय न हो। यह तुमने बहुत बढ़िया किया। और राजा को गुरु महाराज ने फरमा दिया कि देख, मैं इसका उपक्रम भी करूंगा, और इसके साथ साथ जो समाधि परिमा प्रतिपन्न होगा, संपन्न होगा, मैं उनको अपना उत्तराधिकार भी, क्योंकि मेरी भी अब अवस्था है, मैं चाहता हूं कि ज्ञान संपन्न भी हो, प्रवचन संपन्न भी हो, किंतु उसके साथ साथ समाधि संपन्न। आचार्य पूरे धैर्यशील हो गए, उन्हें गुस्सा नहीं आ सकता, वे समुद्र होते। इसने कहा कि महाराज यह तो आपने बहुत बड़ी अच्छी खबर फरमाई, और मेरे शहर में, मेरी राजधानी में यह निर्णायक काम होगा, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। राजा एकांत में बात कर चला। गुरु महाराज ने सब साधुओं को इकट्ठा किया, सबको साथ स्वाध्याय की, सह स्वाध्याय। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा, भाई आज सवेरे प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के, और आज प्रवचन से पहले, देखो 9 बजे प्रवचन होता है, तो अन्य कार्यों से निवृत्त होकर और प्रवचन से पहले सब साधु मेरे पास आ। तो महाराज सवेरे कोई कोई गोचरी के लिए, आज पहले मेरे पास आओगे, उससे पहले किसी भी साधु को गोचरी के लिए जाना है, मनाई। संतों में बड़ा हुआ हो, क्या होगा क्या होगा, गुरु महाराज किस लिए बुला रहे हैं। सारे इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज ने शिक्षा फरमाई और कहा कि देखो भाई, अवस्था आ रही है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक एक शिक्षा लिख करके रखी है, वह तुम्हारे को देता था। सब आओ मेरे पास आओ, दीक्षा क्रम से आते जाओ। कोई बाहर गया हुआ हो गोचरी के लिए, हालांकि
गोश्री की मैंने मनाही कर दी, किंतु एक दो जगह दर्शन देने के लिए जाने की बात थी। इतने में एक संत खड़े हुए कि महाराज गए हुए हैं, क्षेमंकर मुनि गए हुए, आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि कार्यक्रम चालू होगा। औरों को शिक्षा पत्र देते गए, सभी बाएं दाहिने हाथ में लेते हैं, विनम्रता से गुरु महाराज देखते जा रहे, तो हाथ की रेखाएं दिखती, देते गए, देते गए, देते गए, देते। क्षेमंकर मुनि भी कहीं दर्शन मंगलिक सुनाने गए थे, वे भी आ गए, वे भी लाइन में लग गए, किंतु पीछे आए थे इसलिए उनका नंबर बाद में था। पहले और साधु चलते गए, चलते गए, चलते गए। उनसे पहले साधु थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप आगे आ जाओ, तो कहा नहीं भैया मैं बाद में आया हूं, तो आगे और पीछे क्या है, गुरु महाराज शिक्षा पत्र प्रदान कर ही देंगे, अंत तक भी करेंगे तो फिर क्या बात है। चलो, सबको गुरु महाराज देते गए, ध्यान से देखते गए, देखते गए, देखते गए। मन में सोचा भाई अब तो साधुओं की लाइन तो किनारा आ रहा, और अभी तक तो कोई आया नहीं, क्या उसके लिए फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या दूसरे धर्म संघों में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके समकक्ष साधनाशील उस जमाने में अनेक धर्म संघ, 5-4 साधु है, इनको तो एक बार दे दूं, एक उपक्रम पूरा हो। आखिर में क्षेमंकर आए गुरु महाराज के सामने। शिक्षा पत्र भी गुरु महाराज के पास एक ही बचा था, लेकर कहा कि अच्छा आखिर में क्षेमंकर तुम आए हो, आओ। आया, हाथ में लिया यूं, उसके ऊपर लिखा हुआ समाधि पड़िमा संपन्न। गुरु महाराज शिक्षा पत्र थमाते थमाते उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़। उसने विनम्रता मन में सोचा कि भाई शिक्षा पत्र लेने में हाथ इधर उधर करने में कोई ढंगसर नहीं किया क्या। गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके अपनी तरफ लिया, हाथ को यूं पकड़ और साफ के सामने बांचो, संतो बांचो। संतों ने तत्काल पढ़ा समाधि पड़िमा संपन्न। तत्काल सब साधु खड़े हो गए कि हमारे संघ में यह समाधि पड़िमा वाले हैं। गुरु महाराज अपनी चादर उतारी, अपनी चादर उतारी, उतार करके और उनको ओढ़ाई। कहा भाई अब आज के बाद तू तो समाधि पड़िमा वाला है ही, संघ में भी समाधि का संचार कर। मुझे तो ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए था कि जो श्रुत संपन्न भी हो और समाधि संपन्न हो। कोरा श्रुत संपन्न होता है, उसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार आ गया, ये क्या है, यह श्रुत का दोष।
श्रुत का अतिचार है कि श्रुत है अहम आ गया, यह काम का। श्रुत के साथ समाधि आ जाती है तो यो शब्दों श्रुत व्यक्ति के पास होता है, वह स्वयं 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना विकसित हो जाता है। अब यह तुम्हारा काम। देखते देखते राजा को भी पता लगा, क्यों ही चादर ओढ़ाई देवी, कुल देवी राजा की, वह तो वहीं खड़ी थी, क्योंकि उसने ही तो समाधि परिमा यह गुलाबी अक्षरों में अंकित किया था। उसने ऊपर पुष्प वृष्टि की मुनि पर, केसर बरसाई और समाधि परिमा संपन्न क्षेमंकर भावी आचार्य की जय बोलाई। चारों तरफ जय जयकार हो गया। क्षेमंकर ने उस फूल बरसाने वाली देवी से कि देखो, ये तुमने केवल नाटक तो नहीं रचा है ना, मैं भावी आचार्य की मेरे के लिए नियुक्ति हो गई है, किंतु मैं अभी तक इसके लिए अपनी तैयारी नहीं कर पाया हूं। अब भी मुझे बता दो, क्योंकि मेरे समकक्ष कई साधु और मेरी दृष्टि में योग्यता मेरे से उनमें ज्यादा है। तू कहीं ऐसा न हो कि मजाक कर दो मेरे साथ। देवी ने सारा प्रसंग सुनाया कि मैं तो सर्वज्ञों से पूछ कर आई हूं, मैं आपसे वैसा करने का मेरा प्रश्न ही नहीं। मैं मेरे मन से निर्णय भी कैसे दूं? मैंने जो भी कुछ किया है वह सर्वज्ञों के कथनानुसार किया है। और इतना ही नहीं, सर्वज्ञों ने कहा है आप समाधि परिमा वाले हैं और समाधि परिमा के कारण आप संग की व्यवस्था करते हुए भी अपने में समाधिस्थ रहेंगे और एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले बनेंगे। अर्थात एका भवतारी आप बने। यह आपके लिए भी खुशखबरी। उन्होंने कहा यह खुशखबरी, मोक्ष जाने की कोई उद्घोषणा हो, यह इसमें मेरी अभिरुचि है। आचार्य बनने की उद्घोषणा हो, यह कोई मेरे रुचि का विषय नहीं। हाँ, दायित्व आ गया, निभाना। मैं साधना करता हूं तो मैं अपने संग के साधुओं को भी साधना करवाऊंगी, ये बात अलग है। बाकी मेरी रुचि इसी बात में है कि धर्म संघ की समाधि बढ़े और मेरा भी आत्म कल्याण जल्दी से जल्दी। आता है आचार्य क्षेमंकर का युग, बड़ा भारी साधना का युग बीता, साधना का युग बीता। बड़ा साधना की दृष्टि से क्षेमंकर का समुदाय तेजस्वी समुदाय बन गया। अनेक बार सर्वज्ञों ने भी इस धर्म संघ की नामोल्लेख पूर्वक प्रशंसा की, अभ्यर्थना, इसलिए कि छद्मस्तों के संघ में समाधि के भाव रहने बहुत कठिन होता। हर छोटी बड़ी बात में भी छद्मस्त होते हैं, वह कभी कभी उलझन में आ जाते हैं, वहां सहज समाधि में रह जाता है, वह बड़ी बात है। तो यह है समाधि परिमा का क्रम। हर धार्मिक व्यक्ति को चाहिए
कि हम समाधि परिमा के आखिरी सिरे तक तो पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे, आदि सिरे पर तो जाएं। हमारे भीतर भी धैर्य के भाव हो, उच्चावत भाव, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव, ये तो कहाँ नहीं आता है। और गृहस्थ जीवन में तो साधुओं से भी ज्यादा आता है। ये कोई सोचे कि सब मेरे मन की हो जाए, नहीं हो। अनेक जगह पर मन मार करके भी स्वीकार करना पड़ता है। तो हर आदमी को परिस्थितियों के साथ समझौता करके चलना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य को खोने से पार नहीं पड़ता, तुनक मिजाज करने से कुछ नहीं होता। ये सोचे ठीक है, ये हुआ है तो इसका भी समाधान निकलेगा। और जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है उसे समाधान भी दिखने लग जाता है। जो अधैर्य करता है वह ज्यादा उलझता है। इसलिए हर धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्य को महत्व दे। कोई भी परिस्थिति आए अपने आप को शांत, सहज और समाधिस्थ बनाकर देखता रहे कि हाँ आई है, निकल जाएगी। और वह देखेगा कि वह भी निकलती जा रही है, समाधान होता जा रहा है। इस रूप में व्यक्ति आगे बढ़े तो बड़ा उपक्रम होगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम दया कोटि कल्याण जनने दुख दूरी काल संसार जल ही तरने एकाची हो ही जीव दया। एक दिवसीय प्रत्याख्यान धारणा प्रमाणे त्याग है। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चारू शरणा सगा और अन सगो को जय भवि प्राणी आदरे अक्षाय। महाराज की